हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ईशा के व्लॉग्स में मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हमने की अपनी कज़न के साथ, क्योंकि ये मुझे हमेशा मिलने आती है। इसका अपना एक पार्लर है, जब भी ये पार्लर से फ्री होती है तो मेरे पास ज़रूर आती है। तो यहाँ पे हम आ गए थे शाम को टिक्की खाने के लिए। मेरा ना बहुत मन था। तो 33 फुट एरिया पे ने एक डेंटी बेकरी है, बहुत ही अच्छा, मतलब वहाँ पे क्वालिटी वाला सामान मिलता है। तो जब भी मेरे को टिक्की खानी होती है, कुछ भी ऐसा कुछ खाने का मेरा दिल करता है, लाइक पानी पूरी या स्पाइसी कुछ भी खाने का दिल करे, तो मैं इस शॉप पे पहुंच जाती हूँ। और बहुत ही वेल मेंटेन्ड ये शॉप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस 33 फुटा एरिया पे। इनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। हमने टिक्की का ऑर्डर कर दिया था और अब उसके बाद हम यहाँ पे बैठे हुए वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ना अंकल ने पुराने सॉन्ग्स लगाए हुए थे, पुराने ज़माने के। भाई उनको सुन के बड़ा मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने ये पुराने गाने बहुत इंजॉय किए, क्योंकि जब हम छोटे होते थे ना तो ये गाने हमें सुनने को मिलते थे, तो बचपन की याद आ गई। ये मैडम मुझे यही कह रही थी कि आप भी इन सॉन्ग्स के ऊपर ही शॉर्ट वीडियो बनाना और अपलोड करना। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे टिक्की का ऑर्डर यहाँ पे आ चुका था। हमने 2 ही प्लेट का ऑर्डर किया था, क्योंकि मेरा भाई टिक्कियाँ नहीं खाता। टिक्की क्या, वो बाहर का कुछ भी नहीं खाता। तो हम लोगों ने अपनी टिक्की एंजॉय करी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे व्लॉगिंग में मैंने क्या किया। तो यहाँ पे मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में। ये नया व्लॉग मैंने शुरू किया है अगले दिन। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल तैयार हो रखी थी, घर का पूरा काम खत्म हो चुका था, तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो मैं रेडी हो रखी थी यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैं वही प्लान कर रही थी कि क्या बनाई क्या नहीं। सामने मेरा कज़न बैठा था जिसके हाथ में कैमरा था, तो मैं उसको यही कह रही थी कि तूने किस तरह से मेरी वीडियो शूट करनी है, मैं उसको वही समझा रही थी। और मैं सच में ना इससे वीडियो शूट करवा के ना इसको पागल कर देती हूँ। कई बार ये मेरे साथ ना इरिटेट भी हो जाता है कि क्या यार, किस एंगल में मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं इसको वही डांट भी लगा रही थी। मैंने कहा चुपचाप तू वीडियो बनाना, और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे वीडियो बनाना। एक शॉट मेरा किचन का था, तो मैंने इसको वही समझाया कि तूने किस तरह से वीडियोस बनानी है। मैं ऐसे फ्रिज खोलना है, मैंने इस बर्तन का मैंने इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको सब कुछ समझा ही रही थी। तो ये दूर से बैठा हुआ मेरी वीडियो शूट कर रहा था। शॉर्ट्स वीडियोस बनाने के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो हमारा अचानक से दिल किया केक खाने का। तो हमारे 33 फुटा एरिया पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम पहुंच गए चन्नी बेकरी। यहाँ पे बहुत ही फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी के केक होते हैं। तो हमारे घर में जब भी कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है, हमें केक चाहिए होता है, तो हम तो हमेशा चन्नी बेकरी ही प्रेफर करते हैं। तो शाम को हमारा प्लान बन गया था खाटू श्याम जाने का। एक्चुअली हमारा प्लान तो काफ़ी दिन से बन रहा था, बट वो किसी न किसी वजह से ना डिले हो जाता था। वो कहते हैं ना कि धार्मिक स्थान पे जब आपका जाना लिखा हो, जब आपका जाना तय हो, आप तभी जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा पाते। तो आज हमारा खाटू श्याम जाना लिखा था, तो हमारा अचानक से प्लान बन गया। मैं, मेरा कज़न और मेरा भाई, और ये जो सामने भैया दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये जो गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, ये भी साथ में ही थे। तो हम लोगों ने अचानक से जैसे हमारा प्लान बना, तो हम लोगों ने ज़्यादा सोचा नहीं, हम बस घर से निकल गई। और ये यहाँ पे देखो भाई साहब, इन्होंने अपने फ़ोन के ऊपर ना, इन भाई साहब ने फेस लॉक लगा रखा है। और जब भी गाना चेंज करना होता है ना, तो फ़ोन के इनके दर्शन करवाने ही पड़ते हैं, वरना वो गाना चलता ही नहीं है, हम चेंज ही नहीं कर पाते गाना। तो मैं वही देख के हंस रही थी कि कर क्या रहे हैं ये लोग, कार्टून है एक नंबर के, कार्टून कहीं के। तो यहाँ पे ना रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी लग गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी हमारी स्टक हो गई थी। और यहाँ पे ना साइड में किसी के बच्चे खड़े हुए थे, तो बहुत अच्छे से लग रहे थे, मुझे क्यूट से लग रहे थे। तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया था। मासूम से बच्चे हैं यार तो मैं उनको कैप्चर करके, हम लोग यहाँ पे वेट करते हुए ट्रैफिक में फंस गए थे। तो बस क्या करें, वैसे ही घर से लेट निकले थे। हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं था कि वो जगह है कहाँ पे, बट फिर भी हम लोगों को जाना था। हमने इरादा किया हुआ था कि हमें वहाँ पे जाना ही जाना है। तो हम लोगों की मदद लेते हुए, रास्ता पूछते हुए, हम इवनिंग तक वहाँ पर, यानी कि 6:30 तक लास्ट हम वहाँ पर पहुँच ही गए थे। और जब मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने वहाँ का नज़ारा देखा, तो भाई सच्ची बोलूँ तो दिल को सुकून मिल गया। सीरियसली वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे और बहुत ही अच्छी ये मेरी शाम गुजरी है। बिकॉज़ यहाँ पे दर्शन करने के बाद जो मुझे सुकून मिला है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। तो मैं चारों तरफ ऐसे कैमरा घुमाने की कोशिश कर रही थी, तो मेरा भाई मुझे कह रहा था कैमरा बंद कर दे, भीड़ बहुत है, कहीं गिर ना जाए। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं, मैं अकेले दर्शन नहीं करूँगी भाई, मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दर्शन करवाऊँगी। तो यहाँ पे व्लॉग मुझे बनाना था। तो यहाँ पे ना पानी पूरी का पानी भी मिल रहा था। इन दोनों ने यहाँ पे पानी पूरी का पानी पिया। मेरा गला ख़राब था, तो मैंने पानी पूरी का पानी नहीं पिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काफ़ी भीड़ है, तो किस तरह से हम जाएंगे, हमने पता किया। तो यहाँ पे लोग काफ़ी मतलब सेवा में लगे हुए थे, अच्छा माहौल था, काफ़ी बिल्कुल शांति थी। बाहर स्क्रीन भी लगी हुई है, तो जो लोग लाइन में नहीं लग सकते या वेट नहीं कर सकते, तो बाहर बैठ के वो स्क्रीन में खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं।
और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए चेयर भी लगी हुई है, वो लोग बाहर बैठ सकते हैं आराम से, जितना टाइम चाहे उतना टाइम लेके खाटू श्याम जी के दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वही देख रहे थे कि लाइन कहाँ से शुरू होती है, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा थे और पता ही नहीं चल रहा था कि लाइन कहाँ से शुरू होती है। तो मैं वही देखने की कोशिश कर रही थी कि हम कहाँ से लाइन में लग सकते हैं, बिकॉज बाहर जो स्क्रीन लगी थी ना, उसमें जो मैंने नज़ारा देखा ना, उसके बाद तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था। इतना पीसफुली जब हम फील करते हैं स्क्रीन में, तो सोचो रियल में जब हम खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे कितना सुकून मन को मिलने वाला है। एनीवे हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए थे और इसके बाद जिस तरह से और जैसे भी हमने दर्शन किए आप लोग खुद देख लीजिएगा। Proceed to the हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे और हम बाहर की तरफ आ रहे थे। मुझे एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एक एक बंदा बहुत ही आसानी से इनके दर्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हालांकि इतने लोग आए हुए थे लेकिन फिर भी हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए हैं। ये लुधियाना में खन्ना में बना हुआ है और मेरी तो यहाँ पे दोबारा से आने की इच्छा है। मेरे को मौका मिलेगा तो मैं यहाँ पे दोबारा अपनी फैमिली के साथ फिर से जाऊँगी। आप लोग भी जिन लोगों ने यहाँ पे दर्शन नहीं किए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू एक बार यहाँ पे ज़रूर जाएं और यहाँ पे जाके खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करें। जो मैंने फील किया आई थिंक वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। जब आप लोग वहाँ पे जाओगे और उस सुकून को महसूस करोगे तो आई होप कि आप लोग भी वही फील करो, वही शांति महसूस करो जो मैंने की है। मैं तो एक बार यहाँ पे फिर से आऊँगी अपनी मम्मी के साथ। आना तो मुझे अपनी मम्मी के साथ ही था, बट मम्मी मेरी घर पर नहीं है, मम्मी गई है मेरे मामू के घर। जैसे ही वो वहाँ से आ जाएंगी मैं उनके साथ एक बार यहाँ पे फिर से आऊँगी, क्योंकि उनके दर्शन करवाना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आना। और यहाँ पे मेरा भाई फ़ोन पे ही लगा रहता है, देखो इसको हम कहीं भी अपने साथ लेके जाते हैं ना तो इसका फ़ोन ऑन हो जाता है, तो इसको साथ लेके जाना और ना लेके जाना एक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी और मम्मी भी घर पे नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा रात को घर से बाहर रहना। 9:30 हम लोगों को फिर भी हो गए थे। तो हम जब घर आए तो खाना बनाने का तो दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन भूख लगी थी, क्योंकि हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया था। रात बहुत हो रही थी तो डर था कहीं ना कहीं कि अगर मम्मी का फ़ोन आ गया तो मम्मी बोलेगी बहुत। तो हम घर पर आ गए थे तो हमने रास्ते में खाने का रिस्क नहीं लिया। तो यहाँ पे मेरा भाई आके बोल रहा था कि अब तो खाना बनाएगी या फिर मैं बाहर से ऑर्डर करूँ। तो मैं उसको ये बोल रही थी कि भाई प्लीज़ अगर हो सकता है तो बाहर से ऑर्डर कर दे, क्योंकि मुझे अभी सब्जी भी बनानी पड़ेगी, रोटी भी बनानी पड़ेगी। तो मैं इसकी रिक्वेस्ट कर ही रही थी। तो ये इतनी जल्दी मानने वालों में से है नहीं है, थोड़ा सा इसको ना बटरिंग करनी पड़ती है। इसके बाद मैंने बनाई थोड़ी सी चाय। चाय पीने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या खाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा
आप जब घर से बाहर जाते हो ना, तो चाहे आप गाड़ी में जा रहे हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, थकावट आपको होनी ही होनी है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर कर रहा था तो मेरे को बता रहा था जोमेटो के रेट्स के, देख रेट कितने हाई है, रात को ज़्यादा चार्जेस पड़ते हैं ये वो। तो कज़न मेरा कह रहा था कि मैंने तो कुछ नहीं खाना है, अगर तुम लोगों ने कुछ खाना है तो तुम ऑर्डर कर लो। तो भाई मेरे ने ऑर्डर किया कैंसिल और वो मुझे लेकर आ गया मुकेश स्वीट शॉप पर। उसने मुझे कहा कि क्या ही ऑर्डर करना है, अब चल रात को डिनर करना है, एक एक रोटी खानी है, तो यहाँ से खा के अपना घर पे चुपचाप निकल लेते। तो रात को हम 10 बजे वापस आए मुकेश स्वीट शॉप पर, और ये दरवाज़ा ना मुझसे खुल ही नहीं रहा था। तो मेरे को लगा शायद ये बंद है, लेकिन सामने काउंटर पे लड़की बैठी हुई थी, तो मेरे को डाउट हुआ कि शायद ये बंद है। लेकिन भाई मेरा आया, उसने दरवाज़ा खोला और मेरे को कहा कि तू डफर है, तुझसे एक गेट नहीं खुलता, बावड़ी कहीं की। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर देखा तो वाकई यार सारी शॉप चल रही थी, बंद तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने क्या खाना है। इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाना था, ये सिर्फ आए थे मेरे साथ। अगर ये मुझे बता देते ना कि सिर्फ खाना मैं खाऊंगी तो मैं आती ही नहीं, घर से बाहर आती ही नहीं। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे आके बताया कि इन लोगों को कुछ नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैंने दाल रोटी खाई, सिंपल दाल रोटी खाई, और मेरे को बड़ा अजीब लगा कि खाना सिर्फ मुझे खाना था और ये लोग मेरे लिए रिस्क लेके रात को आए मुझे खाना खिलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा भी लगा और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बिल वगैरह लिया। इन लोगों का स्टाफ भी काफ़ी जेंटल है, इन लोगों की कस्टमर डीलिंग भी काफ़ी अच्छी है और खाने का टेस्ट भी अच्छा है। मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, इससे पहले मैंने यहाँ पे कभी विज़िट नहीं किया, और फर्स्ट टाइम में ही मुझे लगा कि ठीक है यहाँ पे नॉर्मल है ये, मतलब अगर इमरजेंसी पड़ जाए इंसान को तो यहाँ पे आके खाना खाया जा सकता है। तो एक ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए आज। घर पे आते आते हमें ऑलमोस्ट 10:30 हो गए थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।